जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी 20 नवंबर के बारे में है। जी हाँ, 20 नवंबर को बृहस्पति देव का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। बृहस्पति ग्रह हमारे अनुभव, ज्ञान और हमारी समझ का विस्तार करते हैं। बृहस्पति आशावाद, विकास, उदारता और बहुतायत का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है और हमारे उदार मन का विस्तार करता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह का दर्जा प्राप्त है। गुरु का इसे धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। कर्क इसकी उच्च राशि है, जबकि मकर इसकी नीच राशि है। ज्योतिष की दुनिया में गुरु ज्ञान, शिक्षक, शिक्षा, बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान पुण्य, धन और वृद्धि आदि का कारक माना गया है। बृहस्पति ग्रह 20 नवंबर को सुबह 11:23 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये राशिफल जो है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो है अपने व्यक्तिगत जीवन या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी निजी जीवन की समस्याओं का समाधान देना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग आते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है वहां क्लिक करके हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं अपने निजी जीवन की समस्याओं के लिए। बाकी अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो जेनरिक है, जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तो वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं हर शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निजी जीवन की समस्याएं हैं वो आपको वार्ता पर उसकी जानकारी मिलेगी। बाकी जेनरिक सवाल है वो आप पूछते रहिए, और कोई सुझाव है, आपके सजेशंस हैं, तो वो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाले समय में हम और बेहतर कर सके आपके लिए। और भी आपको जिस तरीके की आपको जानकारी चाहिए ज्योतिष की दुनिया से जुड़ी हुई, आपको हम वो सारी जानकारियां दे सकें। फिलहाल जानते हैं कि जो 20 नवंबर को बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कुछ परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। उपाय बहुत ही सिंपल होंगे, कोई भी इंसान कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष चंद्र राशि के लिए बृहस्पति नवम और 12वें घर का स्वामी है और आय, लाभ और इच्छा के 11वें घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान विवाहित जातक एक सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। आपको मैं ये सलाह दूंगी कि इस गोचर काल की अवधि के दौरान आपको जो है आलस्य छोड़ना है और सक्रिय होना शुरू करना है। मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक साल होगा, क्योंकि आपको अद्भुत उद्यमशीलता की पहल करने का मौका मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आप संतुष्टि से भरे रहेंगे। व्यावसायिक रूप से आप में से कई लोगों को अच्छी नौकरी और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आप नए व्यापार, नए पेशेवर ज्ञान और नई परियोजनाओं पर काम करने के नए तरीकों को प्राप्त करेंगे और इस अवधि को वास्तव में बहुत रोमांचक बना देंगे। व्यक्तिगत रूप से आप इस गोचर के दौरान शादी करने, घर खरीदने या घर में नन्हे मेहमान के आने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आप गोचर के दौरान फिट रहेंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो आपको गाय को चना खिलाना है। जी हाँ, अगर गाय भूरे रंग की हो तो ज्यादा बेहतर है, और अगर भूरे रंग की गाय नहीं मिलती आपको तो कोई बात नहीं, आप गाय को चना खिलाइए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ चंद्र राशि के लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान व्यवसायिक रूप से अशांति और संभावित विवाद के संकेत मिल रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, क्योंकि काम में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इस अवधि में दाम्पत्य जातक जो है उनका जीवन थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। मैरिड लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस गोचर के दौरान जो है जातकों को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और वैसे भी मौसम बदल रहा है तो मौसम की मार भी आप पे पड़ सकती है। आर्थिक रूप से मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप किसी को भी पैसा उधार पर मत दीजिएगा। अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कीजिएगा कि माथे पर प्रतिदिन केसर का तिलक लगाइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बारी अब तीसरी राशि की यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव का स्वामी है, जो भाग्य और आध्यात्मिकता के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा और इस दौरान आपको लाभ भी हो सकता है। जो लोग सफल होने के लिए सही रास्ते की तलाश में हैं, उन्हें आखिरकार वो मिलेगी जो वो चाहते हैं। गोचर काल के दौरान की अवधि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बहुत ही अनुकूल है। यह धार्मिक विषयों का पता लगाने, नए मानसिक क्षितिज की खोज करने और भीतर से परिपक्व होने का भी एक अच्छा वक्त है। रिश्तों के लिहाज से अवधि आपस में प्यार पैदा करेगी, जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उपाय के तौर पर रोजाना गुरु बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की।
तो सबसे पहले कर्क राशि के लिए बृहस्पति छठे और नवे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो अचानक हानि या लाभ और विरासत का जो है दर्शाता है। इस गोचर के दौरान बृहस्पति तटस्थ रहेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में आपने जो शुरू किया है उसकी समीक्षा और ठीक से जांच होगी। संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन 8वें घर में बृहस्पति के साथ यौन इच्छा और जुनून साथी के प्रति ईर्ष्या का कारण हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। विश्वासघात और भौतिक बेवफाई से बचना है आपको। इस गोचर के दौरान ससुराल पक्ष, जो लोग मैरिड हैं, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आध्यात्मिक रहने की सलाह मैं आपको दूंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। साल की शुरुआत आपस में जो है भ्रम और जोखिम भरी होगी। इसके कारण आप अनावश्यक गलतियों को करने से बचें, क्योंकि इसे भविष्य में ठीक करना मुश्किल होगा। अब बारी उपाय की, तो सफेद गाय को हल्दी का तिलक लगाकर आटा खिलाइए। अब बारी है हमारी 5वीं राशि की, जो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम और 8वें भाव का स्वामी है। विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आप काफी खुश रहेंगे और यह समय विवाहित जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपका जीवन साथी इस दौरान आपके हर काम में आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए ठीक रहेगा और आप अपने जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त निर्णय लेने की कौशल में भी सुधार और विकास होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए समय सबसे उपयुक्त रहने वाला है, क्योंकि प्रेम इस वर्ष विवाह में बदल सकता है। नौकरी न बदलने या स्थानांतरण के बारे में न सोचने की मैं आपको सलाह दूंगी, यानी ट्रांसफर के बारे में। नया घर या अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी पैसे खर्च ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित रूप से व्यायाम करें और वजन घटाने पर ध्यान दीजिएगा। बारी उपाय की, तो प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ को बिना छुए जल चढ़ाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बारी है अब कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और ऋण, शत्रु और दैनिक मजदूरी के 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यह आपके लिए पेशेवर रूप से बहुत सहायक नहीं होगा और आपके जीवन के पेशेवर क्षेत्र में चीजें समस्याग्रस्त हो सकती हैं, और जैसे ही शनि बृहस्पति का संचालन करेगा यह सब कुछ जटिल कर देगा। यदि आप कोई काम नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, शहर कैसे बदलें और भविष्य में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत सावधान रहिएगा, चीजों को नियंत्रण में रखना होगा। किसी भी बीमारी को कम न समझें, समय पर इलाज नहीं करवाएंगे तो हालत खराब हो सकती है। शारीरिक थकान बढ़ सकती है। इसके अलावा मामूली रक्त परिसंचरण और हड्डी विकारों से आप सावधान रहिएगा। आर्थिक रूप से यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ और गेहूं का भोग लगाइएगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 6ठे भाव का स्वामी है, जो प्रेम, रोमांस और संतान के 5वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान प्यार आपके दिल में दस्तक दे सकता है, और अगर आप इस समय एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं तो यह वास्तव में गंभीर होगा, सीरियस जो है रिलेशनशिप होगा। ये बृहस्पति के गोचर से आर्थिक क्षेत्र में काम शुरू होगा और उत्कृष्ट अनुबंध और अनुबंध होने की संभावना है। यह आपको हाल के वर्षों में जो है आपने या हाल के समय में आपके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक अच्छा समय है यदि आप शहर बदलने, प्रतियोगिता जीतने या किसी नई कंपनी में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। यह अवधि आपके बच्चे अगर हैं तो बच्चों के लिए भी उपयुक्त है। वहीं मैरिड लोग जो हैं, इस समय उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। फिर भी अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, ये मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय क्या है, तो बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बारी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें घर का स्वामी है और माता के 4थे घर में, जो आराम और विलासिता में गोचर कर रहा है। गुरु के कुंभ में गोचर के साथ आपको अपने वित्त पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सलाह यही दूंगी कि झगड़ों और शिकायतों से सावधान रहिएगा। अपने हार्ट प्रॉब्लम, अपनी हड्डियों से, अपने ब्लड से, इन सब से रिलेटेड चीजों का जांच जरूर करवाइएगा। गोचर के दौरान घरेलू जीवन जो है आपका पारिवारिक जीवन, उसकी देखभाल जरूर कीजिएगा। इस दौरान बच्चों के साथ कुछ मुद्दों का सामना भी, मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए शांत रहें और स्थिति को संतुलित करने का प्रयास करें। इस अवधि के दौरान आप अपने घर के रेनोवेशन यानी नवीनीकरण और निर्माण के बारे में भी सोच सकते हैं। उपाय के तौर पर सबसे अच्छी गुणवत्ता का नीलम रत्न जो है तर्जनी में धारण कर लीजिएगा, या फिर गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बारी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए बृहस्पति पहले और 4थे घर का स्वामी है, जो साहस, भाई बहनों और यात्रा के 3रे घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यह आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप छोटी यात्राओं की योजना बनाएंगे। इस दौरान आपकी शादी की तारीख भी आप तय कर सकते हैं, शादी कर भी सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी नए शहर में जाना चाहते हैं या उच्च अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से आपके लिए आमदनी का कोई नया रास्ता खुलने के संकेत हैं।
साथ ही इस अवधि में आप अपने भाई बहनों का पूरा साथ देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में आप साहसी और तंदुरुस्त रहेंगे। इस दौरान थोड़े आलसी जरूर हो सकते हैं आप। ये स्वस्थ रहेंगे तो नियमित काम में बाधा उत्पन्न करेगी, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिएगा। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, जो स्वयं और व्यक्तित्व के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यदि आपने एक नया करियर शुरू किया है तो यह आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल वर्ष होगा। यह वर्ष आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पेशेवर रूप से इस अवधि के दौरान कोई जोखिम लेने का प्रयास मत कीजिए और अपनी वर्तमान कार्य स्थिति में स्थिरता प्राप्त करें। आर्थिक रूप से विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए समझदारी से निवेश कीजिएगा। आपके लिए कुछ भावनात्मक उथल पुथल और आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन समय के साथ आप इस समस्या को दूर करने में भी सक्षम होंगे। इस गोचर के दौरान आपके परिवार को सुख की प्राप्ति के लिए जो है प्रबल योग बन रहे हैं। उपाय क्या करना है, तो गुरुवार के दिन पीले चावल बनाकर लोगों में बांट दीजिएगा। बारी अब 11वीं राशि की जो है कुंभ है, जिसमें गोचर हो रहा है बृहस्पति देव का। तो बृहस्पति जो है कुंभ राशि के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है और आपके पहले लगन भाव में यानी कि व्यक्तित्व के भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर में यदि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं या आप साल की शुरुआत में विशेष रूप से मार्च तक व्यक्ति के साथ सहयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। व्यक्तिगत रूप से नई अवधि जो है नई गतिविधि की शुरुआत होगी। अच्छी खबर मार्च के बाद मिल सकती है आपको। नौकरी बदलने, शहर बदलने और नए व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए एक उत्कृष्ट समय होगा। नई दोस्ती को कम मत समझिएगा, अकेले मत रहिएगा, क्योंकि इस साल का जो है प्यार बहुत ही आपको संतुष्टि देगा। चाहे किसी का भी प्यार हो तो लोगों के साथ रहिएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगा लीजिए। अब बारी सबसे आखिरी राशि की जो है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति दशम और प्रथम भाव का स्वामी है और हानि, विदेशी लाभ और मोक्ष के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको इस अवधि में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और निस्संदेह इस गोचर के दौरान आर्थिक रूप से थोड़ी कठिनाई का सामना करना भी पड़ सकता है। इस दौरान बहुत अधिक खर्च हो सकता है, जो आपके लिए बोझ का काम कर सकता है। खर्च किए गए धन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और स्मार्ट तरीके से खर्च किया जाना चाहिए। पेशेवर रूप से आपको कुछ आरोपों और शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, जो इस अवधि के दौरान आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा होगा। निजी तौर पर जहां प्यार का सवाल है तो परिवार में पार्टनर के साथ मुश्किलें, गलतफहमी होना भी संभव है। आप इस दौरान बहुत प्यार और सराहना महसूस नहीं करेंगे, यानी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लव नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। मीन राशि के जातकों के लिए विदेशी स्रोतों से लाभ होने की प्रबल संभावना है, तो जिनका विदेशों से कनेक्शन है आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रत्येक गुरुवार को किसी मंदिर में जो है जाइए और मंदिर में दर्शन कीजिए भगवान के, उनको प्रसाद चढ़ाइए, अपने सच्चे दिल से जो भी आपके विशेष हैं वो मांगिए। तो ये करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। बाकी हमने आपको सारी 12 राशि के जातकों को बताया कि ये जो 20 नवंबर को गोचर होने वाला है बृहस्पति का कुंभ राशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्या उपाय कर सकते हैं आप। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है, सवाल है, जेनरिक सवाल है, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आने वाली वीडियोस में शामिल करके जवाब दूंगी। बाकी अगर कोई आपके निजी जीवन से जुड़ी परेशानी है, आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला है, वहां क्लिक करके कभी भी हमसे बात कीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन देंगे। बाकी जेनरिक सवालों का जवाब तो आपको वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे लोग देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। हर शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो। अगर वो देखना चाहते हैं कि दिन को कैसे बेहतर बनाना है, क्या क्या चीजें करके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के माध्यम से आप अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकें, अपने दिन को बेहतर बना सकें। बाकी मैं प्रभु से यही कामना करूंगी कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आप हमसे बात करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.